न्यूजीलैंड में रहने वाले बहुत सारे इंडियन फैमिलीज के लिए एक कॉमन सिचुएशन होती है। स्कूल हॉलीडेज आते ही बच्चे इंडिया ग्रैंड पेरेंट्स के पास जाते हैं, कजिन से मिलने की जिद करते हैं या फैमिली फंक्शन अटेंड करना चाहते हैं। तो अगर इमरजेंसी में बच्चे को अकेले ट्रैवल करना हो, तब पेरेंट्स के मन में सबसे बड़ा सवाल आता है कि क्या मेरा बच्चा सोलो ट्रैवल कर सकता है, और अगर हाँ, तो एयरलाइन उसकी सेफ्टी असिस्टेंस का कैसे ध्यान रखती है। हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ मान ट्रैवल डायरीज। और आज हम बात करेंगे न्यूजीलैंड से इंडिया सोलो चाइल्ड ट्रैवल के बारे में। समझेंगे कि एज रूल्स क्या होते हैं और अनअकम्पनीड माइनर सर्विसेज क्या होती हैं, और पेरेंट्स को फ्लाइट बुक करने से पहले किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले एज क्राइटेरिया समझना जरूरी है। अगर आपका बच्चा 5 साल से छोटा है तो वो अकेले फ्लाइट में ट्रैवल नहीं कर सकता। इस एज ग्रुप के बच्चों को पेरेंट, गार्जियन या एयरलाइन अप्रूव्ड अडल्ट के साथ ही जर्नी करनी होती है। अब बात करते हैं 5 से 11 साल के बच्चों की। अगर इस एज ग्रुप का बच्चा न्यूजीलैंड से इंडिया बिना किसी अडल्ट के ट्रैवल कर रहा है, तो एयरलाइंस जनरली अनअकम्पनीड माइनर सर्विसेज यानी यूएम सर्विस प्रोवाइड करती हैं। ये सर्विस पेरेंट्स के लिए काफी रियश्योरिंग होती हैं। इसमें एयरलाइन स्टाफ बच्चे को एयरपोर्ट पर चेक इन से लेकर डेस्टिनेशन एयरपोर्ट तक असिस्ट करता है। बोर्डिंग प्रोसेस हो, ट्रांजिट एयरपोर्ट हो या अराइवल फॉर्मेलिटीज, चाइल्ड को पूरी जर्नी में गाइडेंस मिलती रहती है। डेस्टिनेशन पर भी बच्चे को सिर्फ उसी अडल्ट के हवाले किया जाता है जिसका नाम पहले से एयरलाइन रिकॉर्ड्स में रजिस्टर्ड होता है। इसी वजह से बुकिंग के दौरान रिसीविंग अडल्ट की डिटेल्स और रिक्वायर्ड पेपर वर्क कंप्लीट करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और एक बात याद रखिए, हर एयरलाइन की यूएम पॉलिसी अलग स्ट्रक्चर होते हैं। कुछ एयरलाइंस एक्सीलेंट सुपरविजन प्रोवाइड करती हैं, जबकि कुछ लो कॉस्ट कैरियर्स यंगर चिल्ड्रन को सोलो ट्रैवल अलाउ ही नहीं करते। इसीलिए टिकट बुक करने से पहले एयरलाइन पॉलिसीज को समझना बहुत जरूरी है। अब आते हैं 12 से 17 साल के टीनेजर्स पर। इस एज ग्रुप के बच्चों को मोस्ट एयरलाइन इंडिपेंडेंट ट्रैवल के रूप में ट्रीट करती हैं, यानी वो रेगुलर पैसेंजर्स की तरह ट्रैवल कर सकते हैं और जनरली यूएम सर्विसेज मैंडेटरी होती हैं। लेकिन अगर आपका बच्चा पहली बार इंटरनेशनल फ्लाइट ले रहा है या एक्स्ट्रा असिस्टेंट चाहता है, तो एयरलाइंस ऑप्शनल सुपरविजन भी प्रोवाइड करती हैं। अब बात करते हैं एक इम्पोर्टेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी की, जो पेरेंट्स को जरूर याद रखनी चाहिए। जब आप अपने बच्चे को एयरपोर्ट पर ड्रॉप करते हैं तो चेक इन कंप्लीट होते ही वापस मत आ जाइए। एयरलाइंस रिकमेंड करती हैं कि पेरेंट्स या गार्जियन एयरपोर्ट पर तब तक अवेलेबल रहें जब तक एयरक्राफ्ट एक्चुअल डिपार्चर ना करे। अगर किसी वजह से फ्लाइट डिले हो जाए, गेट चेंज हो जाए या एडिशनल वेरिफिकेशन की रिक्वायरमेंट आ जाए, तो एयरलाइन को पेरेंट्स से कांटेक्ट करने पड़ सकता है। और क्योंकि न्यूजीलैंड से इंडिया की जर्नी यूजुअली लॉन्ग हॉल फ्लाइट्स होती हैं, कई बार ट्रांजिट एयरपोर्ट्स भी होते हैं, इसीलिए ट्रैवल डिले भी हो सकता है। बेस्ट प्रैक्टिस ये है कि आप डिपार्चर से 2-3 घंटे पहले एयरपोर्ट पहुंच जाएं। इससे चेक इन, बैगेज ड्रॉप और डॉक्यूमेंटेशन स्मूथली कंप्लीट हो जाते हैं और अननेसेसरी स्ट्रेस अवॉइड हो जाता है। तो चलिए एक बार सिंपल रिकैप कर लेते हैं। 5 साल से छोटा बच्चा बिना अडल्ट ट्रैवल अलाउड ही नहीं है। 5 से 11 साल के बच्चे अनअकम्पनीड माइनर सर्विसेज लेना यूजुअली कंपलसरी होता है। और 12 से 17 साल के टीनेजर्स के लिए एयरलाइन इंडिपेंडेंट फ्लाइट बोर्ड कर सकते हैं। पेरेंट्स या गार्जियन फ्लाइट टेक ऑफ होने तक एयरपोर्ट पर प्रेजेंट रहना चाहिए और हमेशा याद रखिए, एयरपोर्ट पर टाइम से पहले पहुंचना बेस्ट प्रैक्टिस है। अगर आप न्यूजीलैंड से इंडिया या इंडिया से न्यूजीलैंड अपने बच्चे के लिए ट्रैवल अरेंज कर रहे हैं, तो मान ट्रैवल आपकी पूरी प्लानिंग को सिंपल और स्ट्रेस फ्री बना सकता है। चाहे आपको राइट एयरलाइन चूज करनी हो, यूएम सर्विसेज समझनी हो, ट्रांजिट ऑप्शंस कंपेयर करने हो या रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स के बारे में गाइडेंस चाहिए हो, मान ट्रैवल के एक्सपर्ट्स आपको हर स्टेप पर असिस्ट करते हैं। इससे पेरेंट्स को पीस ऑफ माइंड मिलता है और बच्चों की जर्नी भी सेफ और कंफर्टेबल बन जाती है। तो नेक्स्ट टाइम जब आप अपने बच्चे के लिए इंडिया ट्रिप प्लान करें, फ्लाइट बुकिंग का स्ट्रेस मान ट्रैवल पर छोड़ दीजिए। एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो, डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।